आज बीजेपी की ज्वाइनिंग थी त्राल में और यहाँ पे पार्टी के जो सीनियर लीडर है अल्ताफ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज जबरदस्त ज्वाइनिंग थी त्राल के इलाके में। एक जमाने में जो है बीजेपी का नाम नहीं लिया जाता था यहाँ पे, आज ज्वाइनिंग है, आपके लिए क्या माने रखती है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। त्राल इलाका जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तोरा बोरा का नाम दिया था जी, ये एक सोची समझी साजिश थी। त्राल को पिछड़ा करना, त्राल की डेवलपमेंट महदूद करना, ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी। लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, जो यहाँ फार फ्लंग एरिया है, त्राल के लोग जानते होंगे, शितलन रोड है, शाहजन रोड है, या वजल कुलनाडिया जैसे रोड है, या लाम जिजबल जैसे रोड है। 70 साल में वो रोड बनी नहीं, लेकिन आज दूर दराज उन पहाड़ों पे भी मैकडामाइज सड़कें हैं। ये मुमकिन हुआ मोदी जी की वजह से। जिस त्राल टाउन में हम खड़े हैं, पिछले 70 साल में यहाँ मैरिज हॉल नहीं बन सका, आज यहाँ मैरिज हॉल है। पिछले 70 साल में शेल्टर हाउस नहीं बना, आज यहाँ है। कूड़ा करकट 23 मीट्रिक टन दिन में त्राल में निकलता है, उसको कंपोज करने की मशीनरी आज त्राल में है। और जहां आप देखिए ऑल ओवर जो त्राल की डेवलपमेंट है, गांव, हर गांव में प्ले फील्ड देना, हर गांव में डेवलपमेंट करना, चाहे वो पंचायत राज के तीनों पैटर्न के थ्रू हो या गवर्नमेंट की तरफ से, एक सोच लेके भारतीय जनता पार्टी त्राल में चली है। और आज जो लोगों का ये सैलाब आप देख रहे हैं, ये उसी नरेंद्र मोदी जी के पीछे हैं, जिसने त्राल को तोरा बोरा से निकाल के एक मनी इंडिया बना दिया। ये उसी सोच की अक्कासी आज करता है। अल्ताफ साहब, आज अपनी तकरीर में आप इमोशनल नजर आए। आपने कहा कुत्ता भूखता है, भूख नहीं दो, किन की खिलाफ इशारा है? और कहा कि अगर उनकी जबान बंद नहीं होगी हम कराएंगे, हमें आता है। वो अच्छी तरीके से समझ गया। अभी भी कुछ एक दो लोग हैं, शायद उनको आज भी लगता है कि 2019 से पहले वाला ये जम्मू कश्मीर है। अब किसको कैसे चुप कराना है हम अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। किसी को भी त्राल की डेवलपमेंट, त्राल की तरक्की, त्राल की प्रोग्रेस और त्राल के अमन को किसी को भी इजाजत खराब नहीं दी जाएगी। वो हाथ काट देंगे जो हाथ यहाँ के नौजवानों के हाथ में पत्थर देने की कोशिश करेगा, उस हाथ को काट देंगे जो हमने करके दिखाया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, यासीन मलिक को देखिए ना किस हाल में है, आसिया इंद्राबी को देखिए ना किस हाल में है। हुर्रियत बैकग्राउंड से आने वाले लोग अब क्या चाहते हैं? त्राल में फिर पत्थरबाजी हो, नहीं इजाजत दी जाएगी। त्राल ने फैसला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना, नेशनलिज्म के साथ चलना, नेशनलिज्म को सपोर्ट करना। और ये त्राल, जिस त्राल में हम रह रहे हैं, जिस त्राल की हमने विकासित त्राल का जो संकल्प लिया है, त्राल को तरक्की पजीर बनाने, हम इस तरक्की में किसी को रुकावट बनने नहीं देंगे। सर, अभी जुनैद आज़म मत्तू का ट्वीट आया है, कहा कि 2014 में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ सरकार बनाने के लिए आई थी, कहां तक सही है? देखिए, मेरा इतना ही कहना है, अब ये सारी जितनी भी पार्टियां, इनको एक बार मिलके बैठना चाहिए। जिस तरह इंडिया ब्लॉग टी पार्टी उन्होंने की, उसी तरह उनको एक बार बैठना चाहिए और उनको फैसला करना चाहिए ABCD कौन है। लेकिन आपके लिए मैं कह दूं, उमर साहब हमारी कैबिनेट में राज्य मंत्री थे जी, राज्य मंत्री उसको कहते हैं, राज्य मंत्री थे। उसके बाद पीडीपी के साथ हमने गवर्नमेंट बनाई। अब यही फैसला करेंगे ABCD कौन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी लाठी, किसी सहारे की जरूरत नहीं। हम अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर की पांचों सीटें जीतेंगे। और 50 पार का जो नारा हमारे धर्मेंद्र राणा साहब ने दिया है, उस 50 की पंखड़ी में इस बार कश्मीर से भी 10 जो पंखड़ियां होंगी वो उसमें होंगी। लेकिन जहां तक जुनैद आज़म मत्तू साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो सच्ची बात कही, क्योंकि जुनैद आज़म मत्तू एक अच्छे क्वालिफाइड इंसान है, मेयर भी रह चुके हैं, सियासत में उनकी बहुत बड़ी नज़र उनकी है। उन्होंने जो कहा सच्ची तो कहा है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। इसलिए मैं जुनैद आज़म मत्तू साहब की बात का सेकंड करता हूं, और जो उन्होंने कहा वो सच है। सर, ये बताइए, इंजीनियर रशीद क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? अगर फॉर्मर लेजिस्लेटर रहा है तो क्या चाहते हैं आप, क्या रिलीज होना चाहे? देखिए, वो जमाना गया जब कोई स्टोन पेल्टर यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनता था, कोई स्टोन पेल्टर या आतंकवादी यहाँ बड़े बड़े सरकारी पोस्ट में होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी इस दहशतगर्दी के पैटर्न है, चाहे वो हार्डकोर दहशतगर्द हो जो पहले रहते थे, उसके बाद वाइट कॉलर, या उसके बाद
जो हाइब्रिड के नाम से जाना जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी गवर्नमेंट ने रूट आउट कर दिया सारी टेररिज्म, जितने भी उसके पैटर्न थे, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, या जो व्हाइट कॉलर बैठे थे ऑफिसों में या आईवानों में बैठे थे, उनको भी रूट आउट करना। अब एक और पैटर्न जो इन्होंने पार्ट टाइम टेररिज्म यहाँ शुरू किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले जम्मू कश्मीर के बच्चों को नशे की आदत डाल दी, ब्राउन शुगर, अफीम, चरस इनके हाथ में दी। अब महज 2000-3000 या नशे की एक पूड़ी के लिए उन्हीं मासूम जवानों का इस्तेमाल करके उनके हाथ में पिस्टल देके आप चोरों की तरह, कायरों की तरह आके किसी नहते नॉन लोकल पे फायर करके उसको मार डालो। ये भी एक अब पार्ट टाइम पैटर्न टेररिज्म का बन गया, उसको भी हम रूट आउट करेंगे। और जहां तक आपने इंजीनियर साहब की बात की है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द था। देश के कानून ने उसको सजा दे दिया है, देश में जो कानून चलता है उसने उसको सजा दे दिया है। कोई भी बेगुनाह आदमी आज तक जेलों में बंद नहीं हुआ। हमने 2019 से एक चिड़िया को नहीं मरने दिया, हमने बुलेट से किसी को अंधा नहीं किया, हमने बुलेट से किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ी, हमने किसी बहन को उसका भाई नहीं छीना, हमने किसी को यतीम नहीं बनाया। हम सच्चाई की सियासत करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवाद को बूस्ट करने, उसको सपोर्ट करने के लिए अब नए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। सर, आप नॉर्मल से की क्लेम कर रहे हैं, रिसेंटली श्रीनगर में अटैक हुआ, आए रोज जो है सिविलियन पे अटैक्स हो रहे हैं, कब तक ये जारी रहेगा? कब तक आपकी जो गवर्नमेंट है इस पे जो है शिकंजा कसने वाली? देखिए, बड़ी देर के बाद वो इंसिडेंट हुआ है, मानते हैं, दुख है। अमृतपाल जी उसमें शहीद हो गए और एक रोहित, वो भी शहीद हो गए, इस बात को मानते हैं, लेकिन बड़ी देर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई है, बौखलाहट है, पाकिस्तान को बौखलाहट आई हुई है। $3 बिलियन पाकिस्तान कर्जा मांगता है दुनिया के दूसरे देशों से, और जम्मू कश्मीर को आपको $14 बिलियन का बजट मिला है। उस बजट से जो डेवलपमेंट होगी, जो टूरिज्म सेक्टर के लिए रखा गया, उससे पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ की ज़मीन के साथ उसकी दिलचस्पी है, और वो इसलिए ये कायराना अंदाज में हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपना रहा है, ताकि लगे कि यहाँ दहशतगर्दी जिंदा। लेकिन हमने दहशतगर्द और दहशतगर्दों के ताबूत में आखिरी केल भी फेंकी है। अब जो ये कुछ बदमाश टाइप के, ये नशेड़े 2-5-6 लोग जो ये पार्ट टाइम टेररिस्ट है, इनको भी 7 फुट नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। जम्मू कश्मीर के अमन में किसी को हम खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे, और न जम्मू कश्मीर के अमन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद फ्री बनाना हमारा संकल्प है। जब तक एक एक दहशतगर्द को हम जमीन के नीचे नहीं गाड़ देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, रिसेंटली जो है नेशनल लीडर कांग्रेस का बयान आया है कि अगर लोगों ने फिर से हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट दिया तो डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, और डिक्टेटरशिप की तरफ उनका इशारा। देखिए, डेमोक्रेसी अगर सबसे ज्यादा कहीं है वो बीजेपी है, बीजेपी में है, इनर डेमोक्रेसी, और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है। डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे किसने मजबूत किया? हमने पंचायत राज के 3 पैटर्न दिए। हमने उन जिन नौजवानों को खानदानी राजनीति दबा के रखा है, उनके हाथ में हमने कलम देके उनको ये अथॉरिटी दी कि अपने गाँव, अपने वार्ड की वो तरक्की करे। मोदी रूल में डेमोक्रेसी फली, डेमोक्रेसी फूली, लेकिन डेमोक्रेसी और डायनेस्टी रूल में इतनी सी फर्क है कि यहाँ लोग फैसला करते हैं और वहाँ गांधी फैमिली फैसला करती है। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी को खुश करने के लिए या सोनिया जी को खुश करने के लिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, और मोदी साहब फिर एक बार हैट्रिक मारने जा रहे। इसलिए ऐसे बयान दे के अब वो महज कागजी तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं बीजेपी को वाकोर मिल चुका है, कोई मुकाबल नहीं है। ये अलग बात है, हम चाहते हैं वो मैच में आए, हम उनको शर्मनाक शिकस्त दे, लेकिन जहां तक देश का मिजाज है, जम्मू कश्मीर का मिजाज है, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हैट्रिक मारेगी। सर, आखिरी सवाल, अगर जमहूरियत है, जमहूरियत का दावा आप करते हैं, फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है 5 साल से? देखिए, इलेक्शन भी हो रही है। ये सवाल आप जो जम्मू कश्मीर के नागरिक है ना, उन लोगों से पूछिए। तरुण चुग साहब ने कहा कि सितंबर से पहले हो। उन लोगों से पूछिए। और जहां तक आपने देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है, और कल हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी और
जो हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कहा सितंबर से पहले इलेक्शन होगा। और आप मान के चलिए इलेक्शन इस बार असेंबली का भी होगा, पंचायत राज का भी होगा, म्यूनसिपल को है। ये इलेक्शन वाला साल है, इलेक्शन रहेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। शुक्रिया बात करने के लिए। जुनैद आजम मत्तू ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं उसकी तायद करता हूं। और कहा कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है हमारे साथ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए यहां पे आई थी। बात कर रहे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। अर्ली टाइम्स त्राल।